Hello dear students, welcome to my channel English with Vivek. Today we are going to study The Tale of Custard the Dragon. This is the chapter from class 10th CBSE. So let's discuss this chapter. Here first we should read this. This poem is written in the style of ballad, a song, a poem that tells a story. कह रहा है कि बैलेट का मतलब होता है यह पोएम जो है ना बैलेट के फॉर्म में लिखा गया है। बैलेट का मतलब है एक ऐसा पोएम जिसमें आपको स्टोरी बताया गया हो, एक कोई ऐसा सॉन्ग जिसमें स्टोरी बताया गया हो, दैट इज कॉल्ड बैलेट। कह रहे यू मस्ट बी फैमिलियर, आपको जरूर इसके बारे में पता होगा विद बैलेट्स, बैलेट्स के बारे में, दैट नैरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। कह रहे जिसमें ऐसे पोएम जिसमें करेज के बारे में, साहस और हीरोइज्म के बारे में बताया गया होगा। आपने जरूर सुना होगा झांसी की रानी के बारे में, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो एक लंबा सा पोएम में एक स्टोरी भी बताया गया है। तो दैट टाइप ऑफ पोएम इज कॉल्ड बैलेड। चलिए इस बैलेड को पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं इसमें क्या बताया गया है। यहाँ बताया गया है इसमें ये बताया गया दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू अ पैरोडी। करें ये जो पोएम है ना बहुत ही ह्यूमरस का मतलब बहुत ही मजाकिया टाइप का, बहुत ही हास्यपद पोएम है, जो ऐसा लगता है मानिए कहीं हास्यपद कविता का ही पार्ट दिया गया है। कविता से पैरोडी का मतलब होता है किसी हास्यपद चीज़ का नकल किया हुआ, तो वहीं से इस लग रहा है कि नकल किया हुआ कोई पोएम है। तो चलिए इसको रीड करते हैं हम लोग। देयर आर सम कैरेक्टर इन दिस चैप्टर, वो आपको याद रखना है कौन कौन सा कैरेक्टर है। तो चलिए पढ़ते हुए समझते जाएंगे। कह रहे बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। कह रहे बेलिंडा नाम की एक लड़की है, एक छोटी सी लड़की है जो रहती है कहाँ पे, अ लिटिल व्हाइट हाउस, जो एक छोटे से घर में रहती है, लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है वो। विद अ लिटिल ब्लैक किटन, करे वो किटन के साथ रहती है, मतलब उसके साथ किटन भी रहती है। किटन मतलब बिल्ली का छोटा सा बच्चा। विद अ लिटिल ग्रे माउस, और उसके साथ एक माउस भी रहता है। माउस मतलब हो गया चूहा, जो ग्रे कलर का है, वो उसके साथ रहती है। एंड अ येलो डॉग, और उसके साथ एक पीला डॉग भी है, येलो डॉग भी है, उसके साथ रहता है। एंड अ लिटिल रेड वैगन, वैगन का मतलब होता है चार पहिया गाड़ी, एक छोटा सा गाड़ी जो बच्चे खेलने के लिए यूज़ करते हैं। करें ये सब उस बिलिंडा के साथ है। अ रिलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन, करें उसके पास एक और पेट है, ये तीन पेट तो आप ऊपर देखें, और एक पेट है जिसका नाम है ड्रैगन, मतलब ड्रैगन भी उसके साथ रहता है। रिलियो ट्रिलियो का मतलब है रियली या ट्रूली, मतलब चार पेट जो है इसके साथ रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। और एक वैगन रहता है, रखी हुई है। देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहा गया है, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं इसको। कह कि नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, जो किटन है ना उसका नाम क्या है, इंक है, उसका नाम इंक है। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो माउस है ना उसका नाम है सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और उसका नाम क्या है, ब्लिंक है, मतलब जो ब्लिंडा है उसे ब्लिंक कह के बुलाती है। एंड द लिटिल येलो डॉग, और जो छोटा सा डॉग है वॉज शार्प एज मस्टर्ड, वो बहुत तेज था मस्टर्ड की तरह, मतलब वो एक उसका नाम मस्टर्ड है, उसे मस्टर्ड करके बुलाया जाता है घर में, पेट नेम है इन लोगों का। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, लेकिन ड्रैगन जो कैसा है, कावर्ड है। कावर्ड मतलब क्या, डरपोक है, कायर है, सबसे डरता रहता है। ड्रैगन है तो ड्रैगन, लेकिन डरता है वो सबसे। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वो उसे कस्टर्ड करके बुलाती है, उसका नाम कस्टर्ड है। चलिए आगे देख लेते हैं। सबका नेम आपको याद रखना है कि उसको क्या कहा जाता है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, करें कि अब पूछा जाएगा आपको कि कस्टर्ड का यानी ड्रैगन का अपीयरेंस कैसा था और देखने में कैसा था। द कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, ड्रैगन है तो उसके बड़े बड़े दांत तो होंगे ही, बहुत ही बड़े शार्प टीथ थे उनके। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके बॉडी पे स्पाइक थे, मतलब नुकीला टाइप का कोई स्ट्रक्चर, जैसे कि आप कोरोना वायरस के फिगर में देखेंगे उस पर एक स्पाइक होता है, बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं, करे वैसे ही जो ड्रैगन है उसके बॉडी पे कांटे जैसा नुकीला स्ट्रक्चर था। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके बॉडी के नीचे स्केल्स, स्केल्स का मतलब ऊपर वाला जो मसल्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, ताकि उस जानवर को प्रोटेक्ट कर सके, तो उसके पेट के नीचे ये स्केल्स बहुत ही हार्ड स्केल्स लगे हुए हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और उसका जो मुंह था ना वो फायर प्लेस, आग की तरह थी, आग जल रहा था उसके मुंह से, गोले आग के गोले समझ सकते हैं, जिस तरह से फेंकने से जलती है उस तरह से आग निकल रहा था। चिमनी फॉर अ नोज, और उसके नाक से धुआं निकल रहा था चिमनी की तरह, बहुत ही विशाल लग रहा था वो। एंड रिलियो ट्रिलियो डैगर्स ऑन हिज टो, और उसके जो पैर थे, टो मतलब पैर की उंगली, डैगर्स का मतलब खंजर, कर उसके पैर की उंगली मानो ऐसा लग रहा था जैसे खंजर की तरह हो। तो ये इसका स्ट्रक्चर है ड्रैगन का, मतलब इस तरह से वो दिखता था। नेक्स्ट इज ब्लिंडा was as brave as a barrel full of bears। यहाँ पर अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, इसका मतलब है कि बहुत ही साहसी, बहुत ही निडर टाइप का पर्सन, मतलब बेलिंडा बहुत ही निडर थी, बहुत ही साहसी थी, हिम्मत वाली लड़की थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर, करे कि इंक और ब्लिंक कैसा था, इतना पावरफुल था या इतना स्ट्रेंथ था उसके अंदर कि वो एक लायन को भी सीढ़ी से नीचे भगा सकता था, मतलब वो लोग भी बहुत ब्रेव थे, इंक और ब्लिंक भी काफ़ी ब्रेव थे।
मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। रेज का मतलब होता है गुस्सा। कहे कि मस्टर्ड उतना ब्रेव था, इतना साहसी था, जैसा कि एक टाइगर पिंजरे में गुस्साए रहता है ना, उतना ब्रेव था एक मस्टर्ड। आगे है, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर नाइस सेफ केज। केज का मतलब है पिंजरा। कह रहे हैं कि लेकिन कस्टर्ड जो ड्रैगन था ना, जिसके ऊपर ये लिखा गया है पोएम कस्टर्ड, कह रहे हैं कि वो हमेशा चिल्लाता रहता था, रोता रहता था फॉर अ नाइस सेफ केज, मतलब एक सुरक्षित पिंजरे के लिए, कि मुझे पिंजरा दे दो, मैं उसमें सुरक्षित बैठा रहूंगा। मतलब वो डरपोक था। नेक्स्ट वी सी, हियर वी गो। बिलिंडा टिकल्ड हिम। बिलिंडा टिकल मतलब गुदगुदी करना। बिलिंडा उसे गुदगुदी करती थी, किसको? ड्रैगन को। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली। करेगी उसे अनमर्सीफुली, मतलब जरा भी वो जो है गुदगुदी करते वक्त उसके ऊपर दया नहीं दिखाती थी। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि वो इसे क्यों अनमर्सीफुली टिकल करती थी। बिकॉज वो जानती थी कि यह इतने सारे पावर होने के बावजूद भी ये डरपोक है, और ऐसा करने से दूसरे जानवर भी हंसते थे और सब लोग इससे आनंद उठाते थे, तो इसलिए वो उसे अनमर्सीफुली टिकल करती थी। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, यानी जो ये तीनों पेट थे ना, दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। ये तीनों जानवर उसको परसिवल कह के बुलाते थे। अब परसिवल का क्या मतलब है? परसिवल का मतलब है एक ऐसा राजा जिसके पास लड़ने के लिए सारे टूल्स तो है, हथियार भी है, सैनिक भी है, लेकिन वो राजा क्या है? कायर है। वो जो राजा है वो डरपोक है। ठीक वैसा ही तो ड्रैगन के साथ भी था, सारे चीज़ थे उनके पास, विशाल शरीर था उनका, बट वो डरपोक था, इसलिए उसको मजाक में टॉन्ट कसते थे लोग। वहाँ के जो तीन अदर पेट है ना, उसको ताने मारते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। करे सारे लोग, ये तीन एनिमल है ना, वो सभी लोग वैगन में, उस छोटे से गाड़ी में बैठ जाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे ड्रैगन का। एट द रिलियो ट्रिलियो कावर्डली ड्रैगन, किसके ऊपर हंसी छुटती थी उन लोगों का? तो उसी रिलियो ट्रिलियो ड्रैगन के ऊपर, मतलब वो डरपोक ड्रैगन के ऊपर ये लोग अपना ताने मारते थे, हंसी करते थे, मजाक उड़ाते थे उनका। बिलिंडा गीगल्ड टिल सी सुक द हाउस। करे बिलिंडा भी ऐसा करते हुए, उसको गुदगुदी करते हुए खुद भी हंसती थी, और उसका मजाक उड़ाते हुए इतनी जोर से हंसती थी, गीगल मतलब होगा दांत दिखाकर हंसना, इतनी जोर से हंसती थी कि सारा घर को हिला देती थी। एंड ब्लिंक सेड वेक, और ब्लिंक जो है वेक कहता था जब उसको हंसी आता था, वेक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। जो वेक कोई मजाक, एक मजाक उड़ाने वाला वर्ड है, तो कह वेक एक साउंड निकालता था ब्लिंक, जिसे सुनकर करके मॉस जो है हंसता था दांत फाड़ के जोर जोर से। आगे है, इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज केज। करे कि टॉन्ट कसते हुए, ताने मारते हुए इंक और मस्टर्ड उसको पूछता था ड्रैगन को कि तुम्हारा एज कितना है? आस्क्ड हिज एज, उसकी उम्र पूछा करते थे, तुम्हारा उम्र कितना है? ये ताने मारते हुए पूछता था। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जब कभी भी कस्टर्ड यानी वो जो ड्रैगन है नाइस सेफ केज की मांग करता था, तो वो लोग उसका एज पूछते थे। लेट्स सी हियर। सडनली, अचानक से क्या हुआ? सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। उन सारे जानवर को, जब वो घर में थे, अचानक से उन सबको एक नेस्टी, एक विशाल साउंड सुनाई देता है, बहुत अजीब सा साउंड सुनाई देता है उन लोगों को। एंड मस्टर ग्रॉल्ड, और मस्टर जो कि डॉग था वो ग्रॉल करने लगा, मतलब गुर्राने लगा वो। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और जब डॉग जो है, मस्टर जो है गुर्रता है, तो सारे जानवर उनके तरफ देखता है। म्योच, उधर बिल्ली भी म्योच बोलती है। क्राइड इंक, इंक जो है, इंक जो किरण था वो म्योच बोलती है। एंड ओह क्राइड द बिलिंडा, और बिलिंडा भी कहती ओह। फोर देयर वॉज अ पैरट, करे कि वहाँ पर एक पैरट आ चुका था। फोर मतलब क्योंकि वहाँ कौन आ चुका था? एक पैरट। पैरट का मतलब होता है एक समुद्री डाकू, मतलब एक डाकू आ गया था वहाँ पे। क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा का मतलब है विंडो। करें कि वो विंडो से चढ़ करके अंदर घुस गया उसके घर में, वो डाकू। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड में, उस डाकू के, उस पैरट के लेफ्ट हैंड में क्या था? पिस्टल था। पिस्टल इन हिज राइट हैंड, उसके राइट हैंड में भी एक पिस्टल था, एक बंदूक था। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, करे और अपने दांत के अंदर वो एक कटलेस, एक खंजर, एक तलवार का छोटा सा रूप समझ लिए, छोटा सा रूप तलवार का कोई भी पार्ट समझ लिए, वो उसको कटलेस जो है अपने दांत के अंदर दबाया हुआ था। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसका जो दाढ़ी था वो काला था। वन लेग वॉज वुड, और उसका एक पैर लकड़ी का था उस डाकू का। इस तरह से वो भयानक दिख रहा था। इट वॉज अनक्लियर दैट द पैरेट मींट नो गुड, करे इसका बिल्कुल साफ पता चल रहा था हम लोग को कि ये जो पैरेट ना किसी अच्छे काम के लिए तो निश्चित रूप से नहीं आया है, मतलब ये कुछ यहाँ कुछ गलत होने वाला है। ये इन लोगों को वे लोग भाप चुके थे इस बात को। आगे है, बिलिंडा पेल्ड, बिलिंडा का शरीर पीला पड़ गया, वो घबरा गई। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाने लगी मदद करो मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिबल येल्प, लेकिन मस्टर्ड जो डॉग था वो येल्प मतलब चिल्लाते हुए वहाँ से भाग निकला, जो कि अभी इतना अपने आप को पावरफुल बता रहा था। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, अरे जो इंक था वो भी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। ट्रिकल डाउन, और मतलब हो गया नीचे की तरफ चला गया, बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर के जो नीचे वाला पार्ट था, तहखाना था, उसके अंदर वो भी यहाँ से भाग खड़ा हुआ, निकल गया। इंक भी यहाँ से निकल पड़ा।
एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और जो ब्लिंक था स्ट्रेटेजिकली माउस होल, अपने चूहे जो है वो जो चूहा था ब्लिंक था वो अपने बिल में चला गया। माउस होल का मतलब हुआ चूहे का बिल, वो वहाँ भाग खड़ा हुआ, मतलब जब वो हेल्प करने के लिए चिल्लाई तो कोई वहाँ खड़ा नहीं हुआ, सारे जो पेट थे वो भाग गए एक्सेप्ट ड्रैगन। आगे देखिए, बट अप जंप्ड कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड जो है वहाँ आगे जंप करके चला गया, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, और स्नॉटिंग का मतलब हो गया आवाज़ करने लगा, डरावना आवाज़ करने लगा, लाइक एन इंजन, इंजन की तरह जोर जोर से वो आवाज़ करने लगा। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन, करे अपने क्लैश का मतलब क्या पटकना, जोर जोर से पटकने लगा, अपने टेल मतलब पूंछ को, आयरन्स मतलब क्या जेल, इन अ डंजन, करे कि एक तहखाने में जो जेल होते हैं ना नीचे जमीन के अंदर, उस जेल में जो आयरन्स है ना उसके जेल के जो गेट है, जब उसको आप जोर से बंद करोगे तो जिस तरह से साउंड निकलते हैं ठीक ही उसी तरह के साउंड वो अपने पूंछ को, अपने टेल को पटक पटक के निकालने लगे, डराने के लिए उसको, उस डाकू था पैरेट को, उसको डराने के लिए। विद अ क्लैटर, क्लैटर मतलब साउंड निकालना, जोर जोर से पटकना, एंड क्लैंक मतलब ये होता है साउंड निकालना, एंड अ जंगलिंग स्क्वार्म, और जोर जोर से पटक पटक के वो साउंड निकालने लगे उसको डराने के लिए। सबका मतलब ये साउंड, अजीब अजीब तरह का साउंड निकाल रहे थे, वो डरा रहा था उसको। ही वेंट एट द पैरेट, और जो कस्टर्ड है वो पैरेट के पास चला गया, इस तरह से बहुत ही हिम्मत के साथ उसके सामने चला गया, लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, कैसे चला गया, एक रॉबिन की तरह, जैसा कि रॉबिन वॉर्म के पास चले जाते हैं। यहाँ पर रॉबिन एक बर्ड है, एक बर्ड जो बहुत एक्सपर्ट है वो मतलब इंसेक्ट्स को खाने में, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को वो बहुत ही तेजी से खा लेता है, बहुत ही साहस के साथ खा लेता है। तो बोला कि वो उसी की तरह, उसी बहादुर रॉबिन की तरह वो डाकू के सामने चला जाता है। द पैरेट गेप्ड एट बिलिंडाज ड्रैगन, कह रहे कि पैरेट, गैप का मतलब तो मुंह खोल करके आश्चर्य से देखना, कह रहे कि पैरेट मुंह खोल कर देखने लगता है उस ड्रैगन की तरफ कि सारे जानवर तो भागे, ये कैसे मेरी तरफ ही आ रहा है। एंड गल्प्ड सम गॉर्ग, गल्प का मतलब हो गया गटकना, गौर का मतलब हो गया स्पिरिट, दारू, शराब, और फ्लैगन, फ्लैगन का मतलब हो गया पॉकेट, यानी सीसी समझ लीजिए, सीसी समझ लीजिए, सीसी। गल्प्ड सम गॉर्ग, करे कुछ शराब वो पी लेता है, फ्रॉम हिज पॉकेट, फ्लैगन, अपने पॉकेट से एक सीसी निकालता है और उसे वो कुछ एक दो गुट मार लेता है, जो पैरेट होता है वो। ही फायर 2 बुलेट्स, और उसके बाद वो 2 बुलेट चलाता है, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो जो है कस्टर्ड को नहीं लगता है, कस्टर्ड उससे बच जाता है। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम, गॉबल का मतलब निगल जाना, और कस्टर्ड उसको निगल जाता है, एवरी बाइट, उसको चबा जाता है, उसको खा जाता है। लेट्स सी अहेड। यहाँ बोला है बिलिंडा इम्ब्रेस हिम, करे कि बिलिंडा जब ये सब देखती है और जो पायरेट को मार देता है, खा जाता है, उसके बाद जो बिलिंडा उसको गले लगा लेती है, इम्ब्रेस मतलब गले लगाना, कस्टर्ड को गले लगा लेती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और मस्टर्ड जब वहाँ आता है, बाहर निकलता है उससे जहाँ वो भाग गया था, तो उसके बाद वो लिक करता है, उसे चाटता है, चाटने लगता है। नॉर्मली जो जानवर अपना लव जज लिक करके शो करता है। नो वन मॉर्ड फॉर हिज पैरेट विक्टिम, करे कोई भी दुखी नहीं था, मॉर्ड मतलब दुख, रोना चिल्लाना, उस पैरेट के मरने से। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गैरेट, करें कि ग्ली मतलब खुशी और गैरेट मतलब चक्कर लगाना, घूमना, चारों तरफ घूमना, करें इंक और ब्लिंक खुश होकर के जो है उस कस्टर्ड के चारों तरफ घूमने लगते हैं। अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों तरफ, दैट एट द पैरेट, जो उस पैरेट को खा लिया था, मतलब अब उसको लोग ये लोग थोड़ा रिस्पेक्ट दे रहा है। आगे देखते हैं। बट प्रजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन अचानक से उसमें जो है मस्टर्ड बोल पड़ता है, क्या बोलता है, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, फ्लस्टर्ड का मतलब होता है घबराना, करे कि आई वुड हैव बीन, मैं दोगुना ब्रेव हुआ होता, दोगुना ज़्यादा बहादुर होता अगर मैं उससे घबरा के भागा ना होता। यहाँ मस्टर्ड फिर से अपना बड़ाई करने लगा, करे कि अगर मैं वहाँ घबराया नहीं होता उस वक्त और भागा नहीं होता तो मैं उस पैरेट से दोगुनी बहादुरी से फेस करता। आगे एंड ऑफ स्पोक इंक, और उसी बीच इंक भी बोल पड़ता है, एंड ऑफ स्पोक ब्लिंक, और ब्लिंक भी बोल पड़ता है। वी वुड हैव बीन, हम लोग क्या करते, बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव, करे कि तुम तो 2 गुना बनते ब्रेव, हम तो 3 गुना ब्रेव बन करके उसको फेस करते। वी थिंक, वो लोग सोचते हैं कि हम लोग 2 गुने या 3 गुने बहादुरी से उसको फेस करते जितना कि कस्टर्ड ने किया है। एंड कस्टर्ड सेड, कस्टर्ड बोलता है आई क्वाइट एग्री, और कस्टर्ड जो है नॉर्मल होकर फिर से बोलता है, कस्टर्ड मतलब ड्रैगन बोलता है आई क्वाइट एग्री, मैं बिल्कुल तुम लोगों से एग्री हूँ इस बात से कि तुम लोग बहुत बहादुर हो। दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर दैन मी, कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं यानी एनिमल है सब मुझसे बहादुर है, लेकिन मैं ही क्या हूँ, एक कावर्ड हूँ। आगे देखिए, उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं क्या हूँ, नॉर्मल हूँ, मैं बहादुर नहीं तुम लोग की तरह, मतलब बिल्कुल नॉर्मल की तरह वो बिहेव कर रहा है। बिलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, करे बिलिंडा अभी भी उसी घर में रहती है, विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, अपने उस किटन के साथ, अपने माउस के साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर लिटिल रेड वैगन, उसी डॉग के साथ और वैगन उस गाड़ी के साथ रहती है अभी भी, और उसके साथ और कौन रहती है, ड्रैगन भी रहती है। मतलब ये जो लाइन है ऊपर वाली लाइन की तरह इसको रिपीट कर दिया गया है।
सो सेम बात हुआ, ये बिलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, मतलब बिलिंडा क्या है, बहुत बहादुर है, बहुत साहसी है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर, और इंक ब्लिंक इतना बहादुर है कि वो लाइन को भी भगा सकता है, सीढ़ी के नीचे भगा सकता है। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और आज भी मस्टर्ड उतना ही ब्रेव है जितना एक गुस्साया हुआ टाइगर पिंजरे में होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, और कस्टर्ड जो है अभी भी नाइस सेफ केज के लिए चिल्लाता रहता है, रोता रहता है कि मुझे पिंजरा दे दो, मुझे पिंजरा दे दो, मैं सेफ्टी से रहूँगा। लेट्स सी क्वेश्चन इफ एनी। Here we see there are some question, we will try to do all these questions। कह रहा है पहला क्वेश्चन है, हु आर द कैरेक्टर्स इन द पोएम, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम। कौन कौन सा एनिमल है, उसका पेट नेम क्या है, ये आपको इसमें दिया गया, आप आराम से इसको लिख सकते हैं, सारे पेट एनिमल का नेम लिख सकते हैं। आगे देखिए, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ जर्नी, कह रहे कस्टर्ड सेफ केस के लिए क्यों चिल्लाता है हमेशा, बिकॉज कस्टर्ड इज कावर्ड। व्हाई डिड द ड्रैगन कॉल्ड कावर्डली ड्रैगन, कह रहे ड्रैगन को कावर्डली ड्रैगन क्यों कहा जाता है, बिकॉज ही हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, ही हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू फाइट इन हिज बॉडी, बट स्टिल ही इज कावर्ड, वो डरपोक है और इसीलिए वो हमेशा नाइस सेफ की मांग करता रहता है, नाइस सेफ केज की मांग करता रहता है। थर्ड है, बिलिंडा टिकल हिम, बिलिंडा उसको टिकल करती है, सी टिकल हिम अनमर्सीफुली, व्हाई, करे उसको अनमर्सीफुली क्यों टिकल करती है, गुदगुदी क्यों लगाती है, उसको इसलिए गुदगुदी लगाती है ताकि दूसरे जानवर उस पर हंसे, बिकॉज वो जानती है कि ये बहुत डरपोक जानवर है और इसको टिकल करने से सारे एनिमल उस पर हंसते हैं और मजे करते हैं उससे। अगला है, द पोएट एम्प्लॉयड, देखिए आगे देख लेते हैं हम लोग कोई दूसरा क्वेश्चन जो आंसर देने योग्य है, तो हम उसको आंसर करेंगे। डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड, एक नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन टू बी सीरियस और लाइट हार्टेड पोएम, करें कि कैसा ये सीरियस पोएम है या लाइट हार्टेड है, डेफिनेटली ये लाइट हार्टेड है, बिकॉज इन रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, कह रहे कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि ड्रैगन जो है नाइस सेफ की मांग करेगा, और भी बहुत ही अनरियलिस्टिक पोएम लगता है, तो आप बहुत सारा इसमें रीजन ढूंढ सकते हैं। सो आई होप आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली, एंड थैंक्स टू वॉच इट, बाय बाय।